शंभु चले कुंभज ऋषि पाही। अब ये कुंभज ऋषि कौन है? ये वही कुंभज ऋषि महात्मा हैं जो एक ही बार में पूरे समुद्र को पी गए थे। इन्हें अगस्त मुनि महाराज भी कहा जाता है। एक बार त्रेतायुग माही, हरे शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार की बात है, भोले बाबा ने सती जी को साथ में लिया, बोले चलो चलते हैं अगस्त मुनि महाराज जी के यहाँ, जो उस जमाने के राम कथा के मामले में बहुत बड़े वक्ता थे, विद्वान थे। तो जैसे ही भोले बाबा अगस्त मुनि के घर में आए तो अगस्त मुनि महाराज राम कथा सुनाने लगे भोले बाबा को, और पार्वती जी भी बगल में बैठी सुन रही हैं। क्योंकि हमारे वेदों में कहा जाता है कोई भी शुभ काम अगर करे मनुष्य तो अपनी पत्नी को साथ में रखना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा अगर हवन हो या कुछ भी हो तो लोग जोड़े के साथ में बैठते हैं, इसीलिए जोड़े का बड़ा ही महत्व है। अब मैया पार्वती कथा सुन रही है लेकिन कथा में मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं मन लग रहा? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। अब ये तीनों शब्द जो हमने कहे कामी क्रोधी लालची, ये तीनों मैया से परे हैं। मैया कामी भी नहीं है, क्रोधी भी नहीं है, पर लालची है थोड़ा। और लालच किस चीज का है कि एक जगह पर रुकना इनको अच्छा नहीं लगता है सती जी को। तो इन्होंने भोले बाबा जी से धीरे से कहा कि बाबा ऐसा करो अपने कैलाश पर्वत चलते हैं, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। बेचारे मजबूर हो गए, बोले चलो भाई तुम्हारी माननी पड़ेगी। त्रिया हट और एक बाल हट, इनके सामने परमात्मा को भी झुकना पड़ा। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन लय दक्ष कुमारी। आज मैया सती को लेकर के भोले बाबा कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। और कैसे चले हैं भैया बताया कि भोले बाबा चले कैलाश और बूंदियां पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश बूंदियां पड़ने लगी। भोले बाबा अरे गौरा ने बोए दई हरी हरी मेहंदी। गौरा ने हरे गौरा ने बोए दई हरी हरी मेहंदी। गौरा ने और भोले बाबा ने बोए दई भांग, बूंदियां पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश हरे गौरा ने काट लई हरी हरी मेहंदी। गौरा ने और भोले बाबा ने काट लई भांग। हाँ भोले बाबा ने काट लई भांग, बूंदियां पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश भोले बाबा चले कैलाश बूंदियां पड़ने लगी। भोले बाबा और ऐसा ही नहीं भैया, अरे गौरा ने रच लई अरे हरी हरी मेहंदी। गौरा ने अरे गौरा
ने रच लई हरी हरी मेहंदी, गौरा ने भोले बाबा ने पी लई भांग, भोले बाबा ने पी लई भांग, बुंदियां पड़ने लगी। और ये सम्मानीय शिव शंकर जी की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं भेंट हो रही हैं आशीर्वाद की कामना। और ये श्रीमान राज नारायण जी की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं भेंट हो रही हैं। और ये श्रीमान हमारे आदरणीय परीक्षित जी गुड्डू जी 11 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी भेंट हैं आशीर्वाद की कामना। इधर से भैया जरा ध्यान से सुनना माताओं, इधर से भोले बाबा मैया सती को लेकर के कैलाश पर्वत के लिए चले। कहाँ के लिए? कैलाश पर्वत के लिए। और समय कौन सा है? ये समय तो हमको आपको बता ही चुके हैं। आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ी। समय है त्रेता युग का। अब जैसे ही भोले बाबा उधर से जा रहे थे तो उसी समय में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ है। और राम जी पंचवटी में रहते हैं। मैया जनक दुलारी सीता जी का हरण हो चुका है और उनकी खोज में राम जी घूम रहे हैं। और उधर से भोले बाबा सती जी को लेकर के आ रहे थे। एकदम से क्या हुआ मेरी माताओं? हरि चरित्र श्रवण कर उमा सहित जा रहे जहां कैलाशी थे, और देवहित राम पितु आज्ञा से हो चुके वहां वनवासी थे। राम जी कहां पहुंच चुके हैं? गंगा से पार हो चुके थे। श्री दशरथ मरण हो चुका था और सुग्रीव मित्रता हुई ना थी, पर सीता हरण हो चुका था। इधर से भोले बाबा सती जी को लेकर के आ रहे हैं और उधर से हमारे राम जी सीता जी को ढूंढते हुए आ रहे हैं। राम जी कहते हैं हाय सीते, लक्ष्मण कहते हैं लक्ष्मण हाय भाभी, हाय भाभी, सभी से पूछ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी कह रहे हैं किसी ने मेरी सीता को देखा है? वृक्षों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं। लक्ष्मण हाय भाभी कह के रो रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी इधर से सीता जी को ढूंढते हुए जा रहे हैं और उधर से भोले बाबा सती जी को लेकर के निकल पड़े। एकदम से अचानक भोले बाबा जी की नजर राम जी के ऊपर पड़ गई है। अब देखो, अपने से कोई बड़ा जा रहा हो और अपने परिवार का हो, घर का हो, और बड़े दिनों बाद अचानक मिल जाए तो लोग पैर छूने लगते हैं। भोले बाबा जी ने देखा हमारे राम जा रहे हैं, हमारे प्रभु जा रहे हैं। तुरंत भोले बाबा ने साष्टांग यानी लेट करके राम जी को प्रणाम कर लिया। क्या नाम? केवल। और ये 101 केवल, पता नहीं इसका क्या मतलब है। भगवान के नाम है। भगवान के श्री चरणों में भेंट हो रही है 101 केवल। आशीर्वाद की कामना है। जो भोले बाबा जी ने मैया सती को ये दृश्य दिखाया और राम जी को झुक करके प्रणाम किया, तो बगल में खड़ी है मैया सती। मैया सती जी को शंका हो गई। और भैया शंका कैसी हुई? अरे शंकर जगत बंधु जगदीशा, हरे सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। एकदम
से मैया सती ने अपने अंदर शंका खड़ी कर ली। क्या कि हमारे भोले बाबा जी के सामने तो सारी दुनिया झुकती है, सुर नर मुनि गंधर्व किन्नर सभी लोग सिर झुकाते हैं, और ये हमारे भोले बाबा को क्या हो गया कि दो बनवासियों के सामने सिर झुका रहे हैं। एकदम से सती जी ने पूछ दिया, बाबा एक बात बताइए, ये दोनों कौन हैं? इनको आप क्यों सिर झुका रहे हैं? भोले बाबा बोले, पागल हो गई हो, ये कोई और नहीं है, कैलाश पर्वत पर मैं जिनकी माला जपता हूँ वो हमारे राम जी हैं ये। तो एकदम से सती बोली, बाबा ये बताओ अगर ये राम जी हैं तो ये रोते रोते क्यों घूम रहे हैं? अच्छा, और ये पूरा नाम आ गया है, बनने में थोड़ा समय लगा लेकिन पूरा नाम तैयार हो चुका है। ये जो 101 पुष्प मुद्राएं आई थी केवल प्रसाद जी की ओर से। अब देखिए यहाँ आने का ये फायदा हुआ, इनका नाम कितना अकेला अकेला लगता था, प्रसाद भी मिल गया आपको, है ना? हाँ, प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एकदम से भोले बाबा ने समझाया कि हमारे राम जी हैं, भगवान राम हैं। तो सती बोली, मैं नहीं मानती कि ये राम जी हैं। अगर ये राम जी हैं तो रो क्यों रहे हैं? तो भोले बाबा बोले, बताएं क्यों रो रही हैं? इनकी पत्नी सीता का हरण हो गया है, तो सीता जी के वियोग में राम जी रो रहे हैं। सती जी बोली, बने बनाए पागल हैं, जब ये भगवान हैं तो इनको तो मालूम होगा कि सीता जी कहाँ हैं, चले जाएं और रावण को मार करके सीता जी को ले आए, रोने की क्या जरूरत है? सती जी ने प्रश्न कर दिया, मेरे बाबा कैसे ये अंतर्यामी और तीनों लोकन के स्वामी, और बन बन में सीता कहीं कहीं रोई रहेगी। कैसे भगवान है ये? अरे ये अगर भगवान है तो इनको तो मालूम होगा कि सीता जी कहाँ है, चले जाए मार करके ले आए, रोने की क्या जरूरत है? मेरे बाबा कैसे ये अंतर्यामी, तीनों लोकन के स्वामी, बन बन में सीता कहीं कहीं रोई रहेगी। जो ये प्रश्न कर दिया, मैया सती ने बोली, बाबा ये भगवान हो ही नहीं सकते, भगवान भी कभी रोता है? तो भोले बाबा ने बड़ा सुंदर दर्शन भी दिया, लेकिन सती जी को समझ नहीं आया। भोले बाबा बोले, देखो इदम मृत्युलोकास्ति, ये मृत्युलोक है, और यहाँ तो भैया अच्छे अच्छे लोगों को रोना पड़ा है? ये मृत्युलोक है, यहाँ रोना और दुख और सुख, ये तीन चीजें बिल्कुल सच है। चाहे कितना भी बड़ा पैसा वाला हो, चाहे कितना भी बड़ा धनवान हो, सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीत लिया था, पूरी दुनिया को जीत लिया था, लेकिन अंत में उसे हारना पड़ा, रोना पड़ा, और संसार के नियमों के आगे, मृत्युलोक के नियमों के आगे और प्रकृति के नियमों के आगे उसे भी झुकना पड़ा। इसलिए हमारी बात मानो, ये तो हमारे राम जी हैं। और जो इतनी बात कही, लेकिन मैया सती मानने को तैयार नहीं थी कि ये राम जी हैं। तो एकदम से क्या हुआ, भोले बाबा बोले, अगर तुमको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम एक काम करो। क्या? और ये भैया आयुष की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं भागवत भगवान ने भेंटे हैं, आशीर्वाद की कामना। तो भोले बाबा बोले, सती ऐसा करो, अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा ना, जो तुम्हारे मन होए संदेहु, और तो तुम जाए परीक्षा ले हो। अरे जो तुम्हारे मन होए संदेहु, तो तुम जाए परीक्षा ले हो। चली जाओ,
अगर तुमको हमारे राम जी के ऊपर शंका हो रही है तो वो हमारे राम जी जा रहे हैं, और जाओ और जाके राम जी की परीक्षा ले आओ। भैया बेऊ नहीं मानी, बेऊ चल पड़ी, बोली ठीक है ये बात तुमने सही कही। अब हम जाएंगे और राम जी की परीक्षा लेकर के रहेंगे। अगर वो वास्तव में भगवान है तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भैया जब सती जी परीक्षा लेने चली तो सती जी ने सोचा हे भगवान परीक्षा ले तो ले कैसे। हाँ एक काम करते हैं, राम जी जो है वो जिस नारी को ढूंढ रहे हैं हम उसी नारी का रूप बना के खड़े हो जाते हैं आगे। अगर राम जी ने हमको देख करके सीता कह दिया तो हम जान जाएं कि ये भगवान ही नहीं, बने बनाए बाबा घूम रहे हैं और क्या। तो सती जी ने देर नहीं लगाई, मैया सीता का रूप बना लिया। एक बात और याद रखना, हम किसी के शरीर की नकल कर सकते हैं, किसी के चेहरे की नकल कर सकते हैं, पर किसी के चरित्र की नकल नहीं कर सकते। मैया सती ने सीता जी का हर चीज की नकल कर डाली, पर मैया जी के चरित्र को नहीं ला पाई। अब सीता जी में और सती जी में बड़ा अंतर है। मैया सीता जैसे चलती हैं, सती कैसे चलती हैं, बड़ा अंतर था। अब भैया ये ऐसे चल पड़ी सीता जी का रूप बना के और घूंघट का पल्ला डालें गर्दन पे और चली बताओ सीता जी बनने। और जैसे ही चली और जहां राम जी बेचारे आंसू बहाते घूम रहे हैं, सीता सीता कह के रो रहे हैं, और वहां जाके आगे पूरा रामलीला का पर्दा खोल के खड़ी हो गई। हाँ बोली ले हमें देखो। और ये श्रीमान मदन सिंह परिहार 21 पुष्प मुद्राएं भेंट कर रहे हैं आशीर्वाद की कामना। और ये श्रीमान राहुल तिवारी जी 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्रद्धानुभाव भेंट हैं, परमात्मा से आशीर्वाद की कामना। अब जैसे ही मैया सती राम जी के सामने गई तो राम जी ने देखा ही नहीं, दूसरा रास्ता पकड़ लिया। लक्ष्मण की निगाह पड़ गई। लक्ष्मण राम जी के कृत्यों से अनजान है, तो लक्ष्मण चिल्ला पड़े भैया मिल गई मिल गई। तो राम जी बोले कौन मिल गई? अरे भाभी मिल गई, वो देखो सामने खड़ी। राम जी ने मुड़ करके देखा, अब सती जी बड़ा मन में प्रसन्न है कि छोटा वाला तो लाइन पे आ गया है, एक बार ये बड़ा वाला सीता कह के बुला दे काम हो जाए। लेकिन भैया जो बड़ा वाला है वही तो सबसे बड़ा वाला है, वो कैसे लाइन पे आ जाएगा? उसने तो अच्छों को लाइन पे लाके खड़ा कर दिया। मेरी माताओं, आज मैया सती के सामने राम जी आकर के खड़े हो गए। अब सती जी भैया खूब हिले डुले, दांत में उंगली लगाए, बोले बस एक बार ये सीता कह दें, हाँ एक बार ये सीता कह दें हमको। पर राम जी ऐसे कैसे सीता कह देते, उनको सब मालूम था। तो राम जी ने कुछ नहीं किया, सीधे हाथ जोड़े। अब जो हाथ जोड़े तो सती के पसीना गिरने लगा कि पत्नी के आगे कोई हाथ जोड़ता है। उसी से जान गई कि ये तो ट्रेलर है, अभी फिल्म तो पूरी बाकी है। हाँ केवल हाथ ही जोड़े राम जी ने तो सती जी घबरा गई। और राम जी क्या बोले, अरे आई प्रेम से प्रणाम किया और वचनामृत सील सुसाजे हैं। राम जी ने बहुत लंबी बात बोल दी, आई प्रेम से प्रणाम किया, हल्का इको डलवाओ, थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए हायरन की, और वचनामृत सील सुसाजे हैं। और भोले बाबा की याद करके राम जी क्या बोले, जरा ध्यान से सुनना, आई प्रेम से प्रणाम किया और वचनामृत सील सुसाजे हैं। और राम जी क्या बोले, क्यों सती यहाँ क्या कर रही हो और कैलाशी कहाँ विराजे हैं। एकदम से राम जी ने भैया पूरा इलाज कर दिया। राम जी ने जवाब दिया, अरे मैया सती कहाँ के लिए जंगल में घूम रही हो, वैसे भी हम घूम रहे हैं परेशान हैं। और ये श्रीमान देशी बाबा पासवान जी की ओर से 51 श्रद्धा सुमन पुष्प मुद्राएं भागवत भगवान में भेंट हैं, आशीर्वाद की कामना।
और ये छोटा सा बच्चा छोटू 11 पुष्पमुद्राएं बैठे हैं, यश काम धन लंबी आयु हो। एकदम से मैया सती से राम जी बोले, क्यों मैया अकेली जंगल में घूम रहे हो, वो तुम्हारे कहाँ है डमरू वाले बाबा जी। और जो इतनी बात सुनी सती बोले, हाय दैया सब पोल पट्टी खुली गई है, ये तो सब जान गए। अब इन्होंने क्या किया, हाथ पर समेट करके भाग खड़ी। और राम जी बोले, रुक जाओ, दवाई तो लिए जाओ, ऐसे कहाँ जा रही हो। एक तो हमारी पत्नी गायब हो गई, ऊपर से इनको हमारी परीक्षा की पड़ी है, बताओ। कहते हैं जब व्यक्ति मुसीबत में हो तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और राम जी बेचारे परेशान थे और ये और परेशान करने आ गई। और लक्ष्मण बेचारे खड़े खड़े इनकी तरफ देखे, उनकी तरफ हो क्या रहा है। हाँ, तो एकदम से राम जी ने देखा कि जो सती जी ने भागने का प्रयास किया, भागी भी भागने ना पाई, देखा सम्मुख भगवान खड़े, सौमित्र खड़ी जानकी खड़ी, और सेवा में श्री हनुमान खड़े। जो इन्होंने भागने का प्रयास किया, एकदम रोशनी जैसी प्रकट हुई और वहां राम जी का दरबार लग के आ गया। राम जी बैठे हैं सिंहासन पर, मैया सीता बैठी हैं, तीनों भैया बगल में हवा कर रहे हैं और हनुमान जी सेवा में लगे हैं। तब सती जी जान गई कि ये वास्तव में भगवान हैं। भैया दिमाग का ताला खुल गया सती जी के। अब ये मुंह बना के वहां से चली, उदास बिचारी। निवेदन है थोड़ा शांत रहे। क्या बात है। अब जैसी मैया सती चल पड़ी तो भोले बाबा भैया एक वृक्ष के नीचे बैठे राम जी का भजन कर रहे थे। और जो सती जी आई तो भोले बाबा ने दुखती नस पर हाथ रख दिया। भोले बाबा बोले, क्यों अध्यापिका महोदय, तुम तो परीक्षा लेने गई थी, ले आई। तो यहाँ फिर सती जी ने भोले बाबा से झूठ बोल दिया। क्या? कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई, हो कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई, अरे कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। एकदम से उत्तर दिया है कि सुनो बाबा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे तुमने यहाँ से लेट करके राम जी को प्रणाम किया था, हम भी गए और प्रणाम करके लौट आए। अब बताओ, भोले बाबा से झूठ बोल रही जो बामन कैमरा लगाए घूम रहे।